आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद 23वां अध्याय 23 चैप्टर और 39 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुदिनम् इदम् आदरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसङ्गः भगवति भवसिन्धुपोत्पादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः। जो भी महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृतांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पढ़ता, कीर्तन करता तथा वर्णन करता है, उसका श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही नित्य प्रति बढ़ता जाता है। श्री भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। और इस प्रकार से हमारा जो 23वां अध्याय था ये संपूर्ण हुआ। 24वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंध का 24वां अध्याय। मैत्रेया उवाच विजिताश्रो अधिराजा पृथुपुत्रः पृथुश्रवाः यवीयोभ्यो अददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की ही तरह थी, सम्राट बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक प्रेम करता था। और जो महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र है विजिताश्व, वो राजा बने, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के प्रति विशेष स्नेह के कारण अलग अलग क्षेत्रों का शासक उनको भी बनाया। हर्यक्षायादिस सत्प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचीं वृकसंज्ञाय तुर्यां द्रविण से विभु। महाराज विजिताश्व ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हर्यक्ष को, दक्षिणी भाग धूम्रकेश को, पश्चिमी भाग वृक को तथा उत्तरी भाग द्रविण को प्रदान किया। अंतर्धान गतिम शक्रा लब्ध्वांतर्धान संगितः अपत्यत्र यमादत्त शिखंडिन्यां सुसम्मतम्। पूर्व काल में महाराज विजिताश्व ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्धान की जो कला है, जो वो प्राप्त की थी अंतर्धान होने की। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, जिससे उन्हें 3 उत्तम पुत्र प्राप्त हुए। और इंद्र, जो देवराज इंद्र हैं, उनसे विजिताश्व ने ये वर बोल सकते हैं, आशीर्वाद बोल सकते हैं, कला कह सकते हैं, ये उनसे प्राप्त किया था अंतर्धान होने का, कभी भी अंतर्धान होना। अतः उनका एक टाइटल अंतर्धान भी हो गया। जो विजिताश्व है उनका एक नाम अंतर्धान भी हो गया। पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठ शापादुत्पन्नाः पुनर्योग गतिं गताः। महाराज अंतर्ध्यान के तीनों पुत्रों के नाम पावक, पवमान तथा शुचि 3 उनके पुत्र हुए। पूर्व काल में ये तीनों ही अग्निदेव थे। आपने इससे पहले किसी प्रसंग में श्रवण किया था। अनेक प्रकार की अग्नि होते हैं जिनको हम अग्निदेव कहते हैं, वो इनके लीडर होते हैं। ये जो 3 प्रकार के थे ये भी अग्निदेव थे, और इनको परंतु वशिष्ठ ऋषि के शाप से वे महाराज अंतर्ध्यान के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। वशिष्ठ ऋषि ने किसी कारणवश उन्हें श्राप दिया था, लेकिन
किसी भक्त का श्राप भी वेस्ट नहीं जाता है। अतः इन्हें भक्त कुल में और राजा के घर में जन्म प्राप्त हुआ। फलतः वे अग्निदेवों के समान ही शक्तिमान थे और फिर से अग्निदेवों के रूप में स्थित होने के कारण उन्होंने योग शक्ति का पद प्राप्त किया। अंतर्धानो नभस्वत्याम हविर्धानम विन्दत य इंद्रमश्वर हर्तारम विद्वान अपि न जग्निवान। महाराज अंतर्धान की नभस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी, जिससे उन्हें हविर्धान हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। क्योंकि महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार थे, अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के घोड़े को चुराते हुए इंद्रदेव को मारा नहीं। जब महाराज पृथु के यज्ञ से इंद्र ने घोड़े को चुराने का प्रयत्न किया, तब जो ये विजिताश्व हैं, जिनका नाम कहा जाता अंतर्ध्यान, जिनको इंद्र ने ये पदवी दी, वो उनके पीछे गए थे और उन्होंने इंद्र से वो घोड़ा लाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वध नहीं किया जब ये जान लिया कि ये इंद्र हैं। क्यों? क्योंकि जो किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ हैं या भगवद आश्रित है, तो उनको इस प्रकार का दंड देना उचित नहीं। और विजिता ने इंद्र की हत्या नहीं की और इंद्र ने फिर प्रसन्न होकर उन्हें यंत्र ध्यान होने की कला सिखाई। इसमें बहुत ही सेंसिटिव श्लोक दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता का इस प्रसंग में, पर इसको अभी चेत सुदुराचार वाला, लेकिन इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हो सकता है कि अनधिकार चेष्टा हो जाए या हम ठीक से ना समझ पाए। राज्ञां वृत्तिं करादान दंड शुल्कादिदारुणां मन्यमानो दीर्घ सत्र व्याजेन विससर्जः। जब भी अत्यंत शक्तिशाली अंतर्ध्यान को प्रजा से कर लेना, प्रजा को दंड देना या उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता, तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था, मन नहीं करता था ऐसे करूं मैं कुछ। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया। वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। जो विजिताश्व हैं, जिनका फेमस नाम हो गया अंतर्धान, उनको उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था ये किसी को दंड देना, किसी पे शासन करना। इसलिए बहुत ही अर्ली एज में, कम उम्र से उन्होंने इन सब कार्यों से थोड़ा सा मन को हटा के और कह सकते हैं यज्ञों का बहाना लिया कि भैया इनमें व्यस्त है, और इस सब राशि सत्ता से थोड़ा मुख मोड़ लिया, क्योंकि उनके स्वभाव के प्रतिकूल था कैसे किसी को दंड दे, और ये कई बार होता भी है। चलिए, तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मान मात्मदृक् यजंस्तल्लोक तामाप कुशलेन समाधिना। यद्यपि महाराज अंतर्ध्यान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले श्री भगवान की भक्ति भी करते रहे। इस प्रकार श्री भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्ध्यान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक श्री भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए। वो यज्ञ भी करने में व्यस्त थे, किंतु जो भक्ति योग है उसको उन्होंने नेग्लेक्ट नहीं किया, भक्ति योग के साथ साथ प्रैक्टिस की, जिसके अंतर्गत श्रवण कीर्तन स्मरण, इस प्रकार से हम कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसको 9 प्रकार की भक्ति बताती है प्रहलाद महाराज के माध्यम से। तो ऐसी भक्ति में भी वह संलग्न रहे और इस प्रकार से उन्होंने अंत में भगवद लोक को प्राप्त किया। हविर्धानाध विर्धानी विदुरासूत सत्सुतान बहिर्सदम गयम शुक्लम कृष्णम सत्यम जितव्रतम। महाराज अंतर्ध्यान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धानी था, जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे प्राचीन, बहिर्सत, गया
शुक्ल कृष्ण सत्य तथा जित व्रत बहिर्सत्सु महाभागो हविर्धानी प्रजापतिः क्रियाकांडेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, हविर्धान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र प्राचीन बहिर्सत विभिन्न प्रकार के यज्ञादि कर्म कांड तथा योगाभ्यास में अत्यंत कुशल था। अपने महान गुणों के कारण वह प्रजापति कहलाया। यस्येदं देवयजनम् अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रह कुशैराशि दास्त्रितं वसुधातलम्। महाराज प्राचीन बहिर्सत ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुश घासों को बिखेर कर उनके अग्रभागों को पूर्व की ओर रखा। सामुद्रीं देवदेवोक्ता मुपये मे सदद्रुतिं यां वीक्ष्य चारु सर्वांगीं किशोरीं सुष्ठुवलंकृतां परिक्रमन्तीमुद्वाहे चकमेघ्निः सुखीमिव। महाराज बहिर्सत, जिनका बाद में नाम प्राचीन बहिर्सत नाम से विख्यात हुआ, वो सर्वोपरि देवता जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह समुचित परिधानों से अलंकृत थी। जब वह विवाह मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर मोहित हो गए। जिस तरह पहले भी उन्होंने सुकी के साथ पर मोहित हुए थे, जो अग्निदेव हैं, वहां पर वो जो जिनका विवाह शतद्रुति जो कन्या है समुद्र की, जिनका विवाह महाराज बहिर्सत के साथ होना है, अग्निदेव उन पर मोहित हो गए। विबुधासुर गंधर्व मुनि सिद्धन रोरगाः विजिताः सूर्यया दिक्षु क्वण्यन्त्यवनुपुरैः। जब शतद्रुति का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर गंधर्व लोक के निवासी बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोक, पृथ्वी लोक तथा नागलोक के निवासी सभी अत्यंत विद्वान होते हुए भी उसके नूपुरों की झनकार से मोहित हो रहे थे। प्राचीन बहिर्सह पुत्राः शतद्रुत्यां दशा भवन् तुल्य नाम व्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेतसः। राजा प्राचीन बहिर्सत ने शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे। वे सभी प्रचेता नाम से विख्यात हुए। ये प्रचेता शब्द आपने अनेक बार सुना होगा। प्रचेता गण इस प्रकार से ये महाराज प्राचीन वर्ही के पुत्र हुए। पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसे अर्णवमाविशन् 10 वर्ष सहस्राणि तपसार्चस्तपस्पतिम्। जब इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो सबने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरीशेन प्रसीदता दध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः। जब प्राचीन बहिर्सत के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तो उन्हें शिव मिले। उन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया
प्राचीन बहिर्सत के सभी पुत्रों ने उनके उपदेशों को अत्यंत सावधानी तथा मनोयोग से जपते तथा पूजा करते हुए उनके विषय में ध्यान किया। जिस प्रकार से आप अनेक बार सुनते भी हैं, भक्ति का प्रारंभ होता है आदो गुरु पदाश्रय से भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए जब कोई भी सिंसियरली मन में भगवद प्रसन्नता का संकल्प लेकर निकलता है तो भगवान गुरु को भी भेज ही देते हैं, चाहे वो ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, सबके लिए। ये जो प्राचीन बहिर्सत के सभी पुत्र हैं जिनको प्रचेता कहते हैं, जब वो इस उद्देश्य से बाहर निकले घर से तो उन्हें शिव जी मिल गए। उन्होंने उन्हें फिर उपदेश दिया। विदुरा उवाच प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत् पथि संगमः यदुताः हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत्। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, प्रचेता गण रास्ते में शिव से क्यों मिले? कृपया मुझे बताएं, उनसे किस प्रकार भेंट हुई? भगवान शिव उनसे किस प्रकार इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या उपदेश दिया? निस्संदेह ऐसी बातें महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके मुझसे इनका वर्णन करें। विदुर जी बड़े अटेंटिव श्रोता की तरह सुन रहे हैं। सुनते सुनते उन्हें आलस भी नहीं आ रहा और नींद भी नहीं आ रही। वे सुन भी रहे हैं और उसमें से क्वेश्चन भी ढूंढ रहे हैं। वो ऐसे श्रोता है कि जो पूरे बुद्धि योग, पूरे मनोयोग से श्रवण कर रहे। अब वो जानना चाह रहे। मान ली तो नॉर्मल सी लाइन थी, शिव जी मिले, उन्होंने उपदेश किया। विदुर जी ने फिर वहीं से बात पकड़ी। आप बताओ, शिव जी मिले कैसे? उन्होंने उपदेश क्या किया? ऐसा क्या हुआ प्रचेताओं के द्वारा? ऐसा क्या किया गया शिव जी इतने प्रसन्न हो गए? संगमः खलु विप्र से शिवे नेह सारि शारीरिणाम दुर्लभो मुनयो दद्युर संगाद्यम विभीप्सितम। विदुर ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भौतिक शरीर में बद्ध हुए जीवों के लिए शिव के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कर पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि भी, जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उनका समागम पाने हेतु ध्यान में लीन रहने के बावजूद भी उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। जो भौतिकता से कोसों दूर हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी उनके ध्यान में तल्लीन रहने के बाद भी शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। तो प्रचेताओं के लिए कैसे सुलभ हो गया ये? आत्मा रामो अपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान भवः। शिव जो अत्यंत शक्तिशाली देवता है और वे आत्मा राम हैं, जिनका नाम भगवान श्री विष्णु के ही बाद आता है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे भौतिक जगत के लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों यथा देवी काली, देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। इस प्रकार से विदुर जी कह रहे हैं। मैत्रेया उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रयुस्तपस्यादृतचेतसः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बहिर्सत के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को अत्यंत गंभीरता के साथ शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पिता ने उन्हें उपदेश किया संसार करने के लिए, संतान जन्म देने के लिए। उन्होंने पिता की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और पश्चिम दिशा की ओर गए। सा समुद्रमुपविस्तीर्णं पश्यन् समूहत्सरः महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्न सलिलाशयम्। चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इस सरोवर का जल इतना शांत था कि मानो किसी
महापुरुष का मन हो। और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय के संरक्षण में होकर अत्यंत शांत और प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। जो उसमें जलचर थे वो भी शांत थे, प्रसन्न थे। नील रक्तोत्पलाम्भोज भोज हला रेन्द्रीवराकरं हंस सारस चक्राव कारंडव निकूजितम। उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे। कुछ नीले थे तो कुछ लाल, कुछ रात्रि में खिलने वाले थे, कुछ दिन में। और इंदिवर जैसे कुछ कमल शाम को खिलने वाले थे। इन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। फल स्वरूप सरोवर के तटों पर हंस, सारस, चक्रवाक, बतख तथा अन्य सुंदर जल पक्षी खड़े हुए थे। मत्त भ्रमर सौश्वर्य हृष्ट रोम लतांघ्रिपम पद्मकोश रजो दिक्षु विक्षिपत पवनोत्सवम। उस सरोवर के चारों ओर तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं थी और उन पर मत वाले भंवरे गूंज रहे थे। भंवरों की मधुर गूंज से वृक्ष अत्यंत उल्लसित लग रहे थे और कमल पुष्पों का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा था मानो वहां कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। तत्र गांधर्व माकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोहरम विशिष्म्यो राजपुत्रास्ते मृदंग पणवाद्यनु। जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा पणों के साथ साथ अन्य राग रागनियों की कर्ण प्रिय ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हुए। तर्ह्येव सरसस्तस्मान् निष्क्रामन्तं सहानुगम् उपगीयमानम् मरप्रवरं विबुधानुगः तप्त हेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसाद सुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जात कौतुकाः। प्रचेतागण भाग्यवान थे और उन्होंने प्रमुख देव शिव को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था। उनके 3 नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो ही प्रचेताओं ने शिव को देखा उन्होंने तुरंत ही कुतूहल वश उन्हें नमस्कार किया और फिर उनके चरणों में गिर पड़े। सतान प्रपन्नार्तिर हरो भगवान धर्मवत्सलः धर्म ज्ञानशील संपन्नान प्रीता प्रीतानुवाचः। शिव प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि सामान्यतः शिव पवित्र और सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले, जो सदाचारी होते हैं और जो पवित्र रहते हैं ऐसे व्यक्तियों के शिव जी रक्षक हैं। इसलिए सो कॉल्ड कहा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा अभिमान कर सकता है तो भोले बाबा को मानते, भोले बाबा की ऐसे करते हैं, ऐसे आराधना करते हैं, उनके भक्त ऐसे जैसे बोल देते हैं रफली, लेकिन वास्तव में वे प्रसन्न उनसे रहते हैं जो पवित्र आचरण रखते हैं और सदाचारी रहते हैं। श्री रुद्र उवाच यूयं वेदि सदा पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनम कृतम। शिव जी ने कहा, तुम सभी राजा प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने हेतु ही अपना दर्शन दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी सोचते रहते और करते रहते, वो किसी को पता नहीं चलता। हमारे अलावा भी बहुत सारे ऐसे जिनको साथ साथ वो पता चल रहा होता है।
भोलेनाथ प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से कहते, मैं जानता हूँ तुम क्या करने जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इसीलिए हम जीवन में देख पाते हैं, हम अपने जीवन के अगर पॉइंट्स को मिलाते जाएं, कैसे कैसे जीवन आगे बढ़ता है। कुछ ना कुछ तो अप्रत्यक्ष ऐसे अनुग्रह होता है हम पर, जिससे हमारा जीवन सुंदर हो पाता है। हम हमेशा यही अभिमान नहीं कर सकते कि हाँ, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतने दिमागदार हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इसलिए ऐसा जीवन है। ऐसा अधिकतर नहीं होता। अधिकतर ये अनुग्रह से ही ज्यादा जल्दी होता है। जब कोई महत जन हम पर कृपा करते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। यह परम रहस्यः साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगितात् भगवंतं वासुदेवं प्रपन्ना सा प्रियो हि मे। शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति तथा जीवात्मा सहित प्रत्येक वस्तु के अधिष्ठाता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के, स्पष्ट यहाँ पर शब्द है, भगवंतम वासुदेवम। वासुदेवम और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है, वह वास्तव में मुझे सबसे अत्यधिक प्रिय है। तो इसलिए तर्क वितर्क भी तब तक रहते जब तक सही जानकारी न हो, सही स्रोत से श्रवण न किया हो, सुना ना हो। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय और 28वां श्लोक है। भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो ही में। जो भगवान वासुदेव को प्रपन्न होते हैं, उनके शरणापन्न होते हैं, शरणागत होते हैं, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। चलिए, कक्षा का समय हो चला। आज की कक्षा को यहीं पे विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।